फाइब्रो कार्टिलेज है। इसमें सिर्फ फाइब्रो कार्टिलेज है और इसमें आल कार्टिलेजेस है। इसमें तमाम कार्टिलेजेस है, इलास्टिक कार्टिलेज है वगैरह वगैरह वगैरह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैम, सर ये पूछना था कि आपने सेकेंड ईयर कब स्टार्ट करना है? सेकेंड ईयर की इस क्लास होगी अभी? अभी इस 40-50 मिनट बाद, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसमें कार्टिलेजेस प्लस बोन्स दोनों हैं। इसमें कार्टिलेजेस भी है और बोन्स भी शामिल है। अच्छा, अब इसकी गिल्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो साइक्लोस्टोम है, तो इसमें गिल्स हमारे पास, जरा मैं कलर को चेंज करता हूँ। अच्छा, अब गिल्स डिस्कस करते हैं कि इसकी गिल्स कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जो साइक्लोस्टोम है, तो इसमें 7 पेयर्स गिल्स होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास कार्टिलेजिनस स्पीशीज है, तो इसमें कम से कम 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। और जो बोनी फिशेस है, उसमें 3 to 4 पेयर्स ऑफ गिल्स ये होते हैं। अब साइक्लोस्टोम की बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं है, इसमें नो स्केल्स। कार्टिलेजिनस फिशेस, इसके बॉडी के ऊपर कांटेदार स्केल है, प्लेकॉइड स्केल्स। इसमें कांटेदार स्केल्स है, उसका नाम क्या है शाबाश? प्लेकॉइड स्केल्स। और बोनी फिशेस, इसके ऊपर क्या है? टीनॉइड स्केल्स। इस तरह है। यहां पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कवर ऑफ गिल स्लिट। गिल में जो सुराख होता है, उसके कवर को हम अपर कूलम कहते हैं। अपर कूलम। और इस गिल्स के साथ एक सेक होता है, और उस सेक को हम कहते हैं स्विम ब्लेडर। फिशेस इस्तेमाल करते हैं गैसेस की कलेक्शन के लिए। अगर स्विम ब्लेडर गैस से भरा है तो फिशेस डीप वाटर में जा सकते हैं। अगर गैस यूटिलाइज होता है तो ऊपर आकर दोबारा, मतलब पानी की ऊपर जो हवा है उसमें जंप लगाकर उसको फिल कर देते हैं। सेक नियर गिल्स, उसको हम क्या कहते हैं शाबाश? गैस कलेक्टिंग सेक है। अपर कूलम और स्विम ब्लेडर, ये दोनों साइक्लोस्टोम्स और कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं है।
is absent. ये वहां पर नहीं है. और operculum and swim bladder, it is present in bony fishes. लेम्प्री और मैगजाइन ये साइक्लोस्टोम की एग्जांपल है. शार्क्स, केट, रेस, कैमारीज ये कार्टिलेजिनस फिशेस. और बूनी फिशेस का एग्जांपल है सिल्वर, राउ, ट्राउट, डिप्नुई वगैरह वगैरह. डिप्नुई इसको हम कहते हैं, एक बूनी फिश है डिप्नुई, उसको हम लंग फिश भी कहते हैं. और इसकी ओवरऑल 6 स्पीशीज रहते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 दिए गए हैं तो हम भी कहेंगे 3 स्पीशीज, वरना ओवरऑल उसके 6 स्पीशीज रहते हैं. तो हमारे पास एक बूनी फिश है और उस बूनी फिश का नाम है डिप्नुई. डिप्नुई को हम लंग फिश भी कहते हैं. डिप्नुई की हमारे पास कुल जो स्पीशीज है तो वो हमारे पास 3 स्पीशीज हैं. are lift inward. शाबाश, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो. शाबाश, इससे शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो. शाबाश शाबाश. डिप्नुई in summer. Bury itself in mud. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेस्टेशन. समर स्लीप को एवेस्टेशन कहते हैं. और जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस तो ये इन्वेंटर
ये विंटर स्लीप शो करते हैं। bury itself in mud, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। डिवोनियन पीरियड में डिवोनियन पीरियड किसे कहते हैं? चार 419 से लेकर 358, 419, 418, 417, 416, इस तरह मिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम है, इसमें क्या हुआ, ये जो हमारे पास डिपनुई है, तो इस समंदर से दरिया में, दरिया से एक नहर में, नहर से एक छोटी सी नाले में ये आया। एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि रास्ता भटक गया और इसने एक छोटे से वाटरी एरिया में ज़िंदगी गुजारना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता वो छोटे से वाटरी एरिया से, मतलब आम लैंड पे भी आया करता था, तो ये डिपनुई कन्वर्ट हुआ और उससे एम्फीबियन बन गया। फिर एक दौर है मेसोजोइक एरा, एक दौर है और उस दौर का नाम है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा हमारे पास 225 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है और इसमें हमारे पास इन्वॉल्व्स टू सब एजेस, इसमें दो सब एजेस इन्वॉल्व है। एक का नाम है जुरेसिक पीरियड और दूसरे का नाम है क्रीटेशियस पीरियड। ये 195 से लेकर 136 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है। इसमें क्या हुआ, इसमें एम्फीबियन से कन्वर्ट हुआ किस चीज में शाबाश? रेप्टाइल्स में। तो एज ऑफ रेप्टाइल्स जुरेसिक पीरियड है। और फिर हमारे पास इसमें एक दूसरा पीरियड है, क्रीटेशियस पीरियड इसका नाम है। और ये 136 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम है। तो इसमें एक रेप्टाइल था आर्क्यूप्टेरिक्स,
उससे बर्ड्स बन गया। एक रेप्टाइल था, आर्क्योप्टेरिक्स, उससे बर्ड्स बन गया। और लास्ट में सीनोजोइक पीरियड है, इसमें एक रेप्टाइल था और उस रेप्टाइल का नाम है वेरानोप। उस वेरानोप से मैमल्स बन गया। उससे क्या चीज? शाबाश, मैमल्स बन गया। स्टडी ऑफ एम्फीबियन को इसको बेट्राकालॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मैमल्स को मैमालॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी लिखा। बेट्राकालॉजी में 7,700 स्पीशीज को हम स्टडी करते हैं। हर्पेटोलॉजी में लोग 9,000 स्पीशीज को स्टडी करोगे और ऑर्निथोलॉजी में 11,000 स्पीशीज। मैमल्स के तकरीबन 6,000 स्पीशीज। क्लियर है? शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो। शाबाश, जल्दी जल्दी। जी, अच्छा, जी मैडम। सर नाम सर मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन इस चैप्टर का नहीं है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का है। सर आपने ना न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप्स बताए थे, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। सर काइंडली आप उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के नेम रिपीट कर सकते हैं? एक्साइटेटरी कौन से थे और इनहिबिटरी कौन से थे? वो तो मैंने chapter number 10, form and function in a तो form and function in plants में